भाई बहुत सही डिसीजन लिया मैंने ये फ़िल्म को थिएटर में जाके ना देखने का। विच मीन्स कि आपको पता चल गया होगा कि हाउ आई वॉच दिस फिल्म। हाउसफुल 5, द फिफ्थ पार्ट ऑफ हाउसफुल हैज़ come out yesterday, and because now I'm busy in another city, new city, तो मेरे पास सिनेमा में जाके देखने का कोई टाइम नहीं है। तो एज आई सेड, आपको पता है कैसा देखा है मैंने इस फिल्म को, एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद दिस डिसीजन कि मैंने इसको सिनेमा में जाके नहीं देखा। बाय गॉड भाई, मैं अगर आप इस फिल्म का टिकट बुक कर चुके हो ऑलरेडी, या तो मेरी बात मानो और इस फिल्म के टिकट्स को अभी के अभी कैंसिल करो, या फिर चैलेंज लेके जाओ कि भाई आप इस फिल्म के एंड तक अगर आप मर ना जाओ खुद ही, अपार्ट फ्रॉम द पीपल डाइंग इन द फिल्म, आप खुद भी मर जाओ। अगर मरे नहीं तो भाई बिग थम्स अप फ्रॉम माई एंड, बिग थम्स अप। क्योंकि भाई मैं तो भाई मतलब पूरा, देखो इस फिल्म में भी लाशें हैं। हाउसफुल 5 इट्स अ किलर कॉमेडी, एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर है जिसमें कौन किलर है वो सब है, तो बहुत सारे मर्डर्स होते हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मर्डर्स होते हैं, 3 लाशें होती है, और चौथा लाश मैं लाश बन गया भाई एंड तक। भाई दिस हैज़ टू बी द वर्स्ट वर्स्ट हाउसफुल फ्रेंचाइजी एवर, फ्रेंचाइजी फिल्म। भाई साहब, आई जस्ट कैनॉट टेल यू कहाँ से स्टार्ट करूँ, फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट। इसमें कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं है। दे जस्ट ट्राई टू रिक्रिएट all the used up tropes in comedy, you know, slapstick comedy में जो होता है वही डाल दिया है, और कुछ न्यू नहीं है। और ऊपर से जो भी कॉमेडी है, इतना मतलब इरिटेशन आती है ना, इरिटेशन आती है कि भाई देयर इज अ पॉइंट आफ्टर विच आई जस्ट स्टार्टेड स्किपिंग। मैं स्किप करने लग गया भाई फिल्म को। मुझे नहीं पता ये फिल्म के 2 वर्जन्स निकले हैं, ए बी। मुझे नहीं पता भाई मैं कौन सा वर्जन देखा, ठीक है। जिसमें भी था भाई, उसमें वो जो भी था भाई, देखो दोनों वर्जन देखने का कोई मतलब नहीं है भाई। दोनों में ये सेम टॉर्चर के थ्रू जाना पड़ेगा भाई आपको। तो भाई डोंट गो एंड वॉच। और कभी बैक टू द कॉमेडी, माय गॉड, आई थिंक मुश्किल से 3 जगह पे शायद मैं थोड़ा सा भाई मुंह से ऐसे करके हंसी थोड़ी सी निकली थी, थोड़ी सी। मतलब ऐसा नहीं कि आई एम लाफिंग एकदम पागलों की तरह हंस रहा हूँ यार मज़ा आ रहा है, नहीं भाई। ये अगर कॉमेडी का स्टैंडर्ड है तो भाई आई कैन टेल यू भाई, कॉमेडी इज डेड, कॉमेडी इज डेड, स्लैपस्टिक कॉमेडी इज डेड। भाई देयर आर सो मेनी फिल्म्स। रिसेंटली वो एक फिल्म निकली थी ना, भूल चूक माफ, वो फिल्म में जो कॉमेडी था वो इससे बेटर था। दिस इज एन आउट एंड आउट कॉमेडी बाय द वे। हाउसफुल फ्रेंचाइज की सारे फिल्में, आई मीन आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ द हाउसफुल फ्रेंचाइज। मुझे हाउसफुल 1 से लेकर हाउसफुल 3 के तक फिल्में पसंद थी। हाउसफुल 4 मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, और हाउसफुल 5 तो टेरिबल है भाई, एकदम टेरिबल भाई, टेरिबल। एक जोक भी अगर आपको हंसा पाया ना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, बिग थम्स अप फ्रॉम माई एंड, और आपका इंटेलेक्ट बहुत पुअर है। अगेन एज आई सेड, कॉमेडी सब्जेक्टिव, बट आई कैन टेल यू कि भाई ये कॉमेडी भाई अगर किसी को पसंद आ गया तो भाई यू नीड काउंसलिंग सेशंस क्योंकि एवरीबडी इज ट्राइंग हार्ड टू मेक यू लाफ, बट इज दैट लाउड, चिल्ला रहे हैं वैसा टाइप का कॉमेडी है। बहुत ज़्यादा फिजिकल कॉमेडी यूज़ किया गया है। देखो
अब और मज़ा नहीं आता है यार। एक ज़माना था तब जब ये सब फिजिकल कॉमेडी में मज़ा आता था, अब नहीं आता है। यू नो किसी के आंडों पे वही कुछ लात मार दे रहा है, वो कॉमेडी अब नहीं रहा यार। सम पर्सन इज पुलिंग समबडीज हेयर, जो हेयर बेसिकली बाल का नहीं कहीं और का बाल है, अगर आप समझ जाओ तो। ये सब और काम नहीं करता है यार। और इस फिल्म में जो औरतें हैं, एक्ट्रेसेस है भाई, क्या उनका काम क्या है इस फिल्म में? अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, दे आर जस्ट आई कैंडीज। दिस लॉयर जिसका नाम मुझे पता नहीं क्या है, उसका रियल नेम क्या है, दिस भाई उसको तो भाई किस तरह से प्रेजेंट किया है भाई। दिस वन सीन ऑफ दैट एक्ट्रेस जहाँ पे देख, मैं दो सीक्वेंस बताता हूँ। एक सीक्वेंस में लिटरली उस एक्ट्रेस का ड्रेस लिफ्ट में फंस जाता है, लिफ्ट ऊपर चला जाता है एंड शी ऑल्सो एकदम ऊपर चली जाती है, उसका वो पूरा ड्रेस से हैंग कर रही है। भाई क्या दिखा रहे हो भाई, लाइक लेडीज को लेके। और एक लास्ट में क्लाइमैक्स में एक सीन है जहाँ पे उसको हैंड्स अप करने बोलता है भाई, उस औरत को, उस लॉयर को। और जैसे ही वो हैंड्स अप करती है ना भाई, उसका वो स्कर्ट जो है ना वो ऊपर होने लगता है एंड पीपल आर ऑगलिंग एट इट। भाई लोग मजे ले रहे हैं फिल्म में उसके, वो उसका पैंट ऊपर, उसका स्कर्ट ऊपर हो रहा है, लोग मजे ले रहे हैं सामने से। लोग ऐसे 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 देख रहे हैं भाई। उसको बोला कि अरे करो करो करो, उसको हाथ ऊपर करने बोलो ताकि उसका स्कर्ट और ऊपर हो जाए। भाई क्या चल रहा है भाई। सेकंड हाफ जहाँ पे ये संजय दत्त और ये क्या उसका नाम है, जैकी श्रॉफ का एंट्री होता है भाई, उसके बाद से तो भाई थिंग्स स्टार्ट टू स्पाइरल इवन फर्दर डाउन। मतलब मेरे को लगा था कि भाई हाँ, क्या बोले, मतलब फिल्म शायद थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है आफ्टर द फर्स्ट हाफ, थोड़ा बहुत, मतलब जस्ट अबाउट बिलो एवरेज था। बट नो, द फिल्म एक्चुअली बिकम्स इवन 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 वर्स। आप झेल नहीं पाओगे उस पार्ट को। मतलब क्या हो रहा है, लाइक आई रिमेंबर हाउसफुल क्या फ्रेंचाइजी थी। और बाय द वे इस फिल्म में बहुत सारे पुराने फिल्मों को रेफरेंस है, स्पेशली हाउसफुल 1 और 2 के बहुत सारे रेफरेंसेस है। मैंने एक रिव्यू भी डाला था ट्रेलर का, इस फिल्म के ट्रेलर का, अपने चैनल में ज़रूर जाके देखना। माय गॉड, इस फिल्म में हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 का बहुत सारे रेफरेंस है जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। वी आर बीइंग शोन कि अक्षय कुमार इज गेटिंग ग्लिम्पसेस ऑफ दैट हाउसफुल 1। उसका कैरेक्टर का इस कैरेक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, लेकिन हमें तो भाई फोर्सफुली दिखाना है भाई। और भाई मतलब क्या बोलूँ, दिस एंड हाउसफुल 3 से भी दिस हाउसफुल 3 से तो सारे ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स को तो हाउसफुल 3 से ही लिया है। हाउसफुल 3 से भी रेफरेंसेस है। इनफैक्ट द एंटायर लास्ट पार्ट ऑफ इट जो है क्लाइमैक्स में, जो एक 69 बिलियन को लेके होता है, 69 बिलियन तो पता ही समझ में आ गया होगा क्यों वो नंबर रखा है। वो भी ऐसा लगेगा आपको हाउसफुल 3 से थोड़ा सा लेना देना है उसका। एंड दैट बटुक पटेल भाई, जॉनी लीवर का नाम बटुक पटेल रख दिया है, एंड दैट वाज बेसिकली बोमन ईरानीज नेम इन हाउसफुल 3। एंड बाय द वे देयर इज अ कैमियो, अगर आपको फिल्म देखना है तो मैं बताऊंगा नहीं, बट I really don't want to, keep it as a secret because you shouldn't watch this film. End में basically Bobby Deol का cameo है and basically completes everybody who has been featuring in this Houseful franchise. Bobby Deol by the way Houseful 4 में थे, but उनका as usual उनका उस कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या बोलूँ यार, how will people सर्वाइव दिस फिल्म, आई डोंट नो। ऊपर से 2 प्रिंट्स निकाले हैं भाई। पहले बोलते हैं हाउसफुल 5A जाके देखो, हाउसफुल 5B जाके देखो। भाई बंदा आधा फिल्म ही नहीं देख पाएगा, पूरा फिल्म फिर से क्या देखेगा। और किलर कौन है भाई, उसका तो भाई कोई माथा मुंडू है नहीं, कोई सर पैर नहीं है, बस कुछ भी एक तो पता नहीं अपनी मर्जी से कोई एक्सप्लेनेशन दे दिया, मुझे तो नहीं पता भाई।
ये ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार, इतना बुरी तरह से गिर चुका है ये फ्रैंचाइज। ये पहले जब हाउसफुल निकला था एक फैमिली एंटरटेनर टाइप का था, एक घर में सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा रोमांटिक रिलेशंस थे भाई। इस ये आउट एंड आउट स्लैपस्टिक कॉमेडी एंड पूरा सेक्स पॉर्न के ऊपर बेस्ड है, पूरा स्लीजी पॉर्न स्लीजी कॉमेडी के ऊपर बेस्ड है ये। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये फिल्म कोई स्टार्स ही नहीं देने का मन कर रहा, इतना बकवास फिल्म था ये। 0.5 दे देता हूँ यार, मत देखना ये फिल्म थिएटर में। मैंने देखा है वैसा ही देखना यार।